अब बाबू डोगर साहब देखें, इस वक्त ब्रेकिंग चल रही है, पेट्रोलियम मसनूआत की मौजूदा कीमतें बरकरार रखने का फैसला किया गया है। अब इंटरनेशनल मार्केट में यकीनन कीमतें बढ़ी हैं, इसमें कोई शक नहीं है, और उसके बावजूद अब इमरान खान साहब का ये मुस्तरद करना समरी, अब आगे हमने जाकर प्रोग्राम में इस पर तफसील से बात करनी है कि अब फिर ये जो खसारा है किस तरह से पूरा किया जाएगा। लेकिन जो सियासत में अब खसारे एक दूसरे को देने की बात हो रही है बाबू डोगर साहब, ये कौन किसके खिलाफ जो है निकल रहा है, या कौन किसके खिलाफ कामयाब होगा? क्या अली जैदी साहब कामयाब होंगे या बिलावल भुट्टो साहब कामयाब होंगे? उसामा साहब, पहली बात यह है कि जो यूसुफ गिलानी साहब ने जो आज ये कहा कि जनाब मैं फिर इस्तीफ़ा दे देता हूँ, मुझे एक बात बताएं वो कि जनाब रात को 12 बजे इन्होंने उसको एजेंडे में शामिल किया, 1 बजे मेरे पास एजेंडे में आया, इसीलिए लेट था और मुझे पता नहीं था, और ये मैं कि इसलिए आ नहीं सका। सब सारी दुनिया को पता था। अच्छा, मीडिया में ये पहले ही आना शुरू हो गया था कि ये बिल जो है ये सेनेट से पास होना ही होना। सर ये बात मौलाना फजलुर रहमान भी कहना शुरू हो गए हैं, सारी जमातें कहना शुरू हो गई हैं कि जी ये लेट था, ये साजिश की गई है, ये सब कुछ हुआ है। सिर्फ यूसुफ साहब मैं सारा मीडिया ये कहा था, हमने अपने प्रोग्राम में भी ये कहा था कि ये बिल हर सूरत में पास होना है। जी जी बिल्कुल। और गवर्नमेंट इत्तेहादियों से बात कर रही थी, जी इत्तेहादियों से बात करते हैं कि इस बिल को पास ना होने दें, और वहाँ पर इत्तेहादियों से बात करने की ज़रूरत क्या थी जहाँ पर सेनेट में आपकी अपनी मेजोरिटी है। तो इसका मतलब ये कि अगर इनकी हाउस में भी मेजोरिटी होती तो वहाँ से भी ये बिल पास हो जाता, ये बड़ा क्लियर है। ओह अच्छा। पीपल्स पार्टी और नून लीग, तो साहब दोनों में इख्तलाफात हैं। फिर पार्टी जो है वो किसी सूरत में इस गवर्नमेंट को गिराना नहीं चाहती। उनको ये कि अगर ये गवर्नमेंट गिरती है, क्या कह रहे हैं आप? वो बिलावल तो निकल रहे हैं 27 को सर, पूरी तैयारी के साथ। साहब फिर पार्टी जो मेरी वहाँ बात हुई है, उनका ख्याल है कि अगर गवर्नमेंट को हम गिराते तो हमें क्या मिलेगा, हमें क्या फ़ायदा होगा। मगर अगर वो गवर्नमेंट गिरती है और कल वहाँ पर इलेक्शन होते हैं और नून लीग सारी सीटें ले जाती है और या नून लीग गवर्नमेंट बना जाती है, तो पीपल पार्टी को क्या इसमें मिलेगा? सर ये फिर निकलना किस लिए? सिर्फ ज़रा थोड़ा पावर शो करने के लिए बिलावल साहब वैसे निकल रहे हैं, थोड़ी गेन कर लें पंजाब से? उसामा साहब PDM जो है वो उन्होंने कहा जी कि हम लॉन्ग मार्च करेंगे। फिर पार्टी वो भी ये साबित करना चाहती कि वो भी अपोजिशन की जमात है, उन्होंने सिंध से वोट लेने हैं। पंजाब में महंगाई है, बेरोज़गारी है, बुरे हालात हैं, तो पंजाब में फिर पार्टी अपनी स्पेस ढूंढ रही है, अपना कुशन ढूंढ रही है। PDM जो है वो भी ये जोर लगा रही कि अपोजिशन के आगे जो इलेक्शन होने हैं तो उनको उसमें से कोई गवर्नमेंट पे प्रेशर डाले, एस्टेब्लिशमेंट पे प्रेशर डाले और उनसे कोई बेहतर डील कर ले। तो फिर पार्टी रेस में क्यों पीछे रहेगी? वो भी एस्टेब्लिशमेंट पे प्रेशर डाल रही है, उसका भी कोशिश है कि उसको इस गेम में क्या हिस्सा मिलता है। पंजाब में जो स्पेस है उस स्पेस को किस तरह से काबू करना है। अगर पंजाब के जो लोग हैं वो भी पार्टी के साथ से PTI की परफॉर्मेंस जो है उससे मायूस हैं, तो उनको मुतबादल ऑप्शन के तौर पर पार्टी जो है वो स्पेस अपनी लेना चाह रही है। खासतौर पर साउथ पंजाब में वो अपनी स्पेस लेना चाह रही है। तो तमाम पोलिटिकल पार्टी जो है वो स्पेस भी लेना चाह रही हैं और एस्टेब्लिशमेंट पे प्रेशर भी डाल रही हैं, दबाव भी डाल रही हैं कि अगर अगले सेटअप में, अगले इलेक्शन में उनको उसमें क्या क्या मिलता है। तो उसामा साहब अभी तो एस्टेब्लिशमेंट सभी के साथ खेल रही है, फिर पार्टी के साथ भी डायलॉग कर रही है, नून लीग के साथ भी डायलॉग कर रही है, फजलुर रहमान साहब के साथ भी डायलॉग कर रही है, लेकिन कोई पता नहीं कि किसको क्या मिलना है। अच्छा, जो जिस तरह से बिल पास हो रहे हैं, ये जो आर्मी चीफ इमरान खान साहब की जो मुलाकात हुई है प्राइम मिनिस्टर की, ये भी इतला आता है कि वो जो एक पेज फटा हुआ था वो कुछ बेहतर हुआ है। अच्छा, तो आगे चल के हो सकता है कि मजीद बेहतरी उसमें। चलें आगे चलते हैं। शाहमूद कुरैशी साहब मौजूदा सूरत हाल पर क्या कह रहे हैं, जरा आपको दिखाते हैं। ये तो ऐसे है कि हुकूमत खुद जैसे तसादुम का बता रही है, तो क्या जरूरत है इनको फिर इस तरह करने की? जिस तरह बाबर साहब कह रहे हैं कि कोई खतरे वाली बात नहीं है, बिलावल साहब ने कौन सा हुकूमत गिरानी है, तो फिर ये खुद हुकूमत खतरा क्यों पैदा कर रही है तसादुम का? ये शाह मोहम्मद कुरैशी साहब बता रहे हैं बुनियादी तौर पे बिलावल साहब को कि वहाँ आपके साथ कुछ इस तरह का भी हो सकता है। अली जैदी साहब वहाँ पे मौजूद होंगे, और लेकिन आपने देखा कि जो हमारे वज़ीर दाखिला हैं शेख रशीद, उन्होंने भी यही बात की कि वहाँ दस्तपंजा हो सकता है, यानी कि रियल खेल नहीं है वो। उसमें हम ये देख रहे हैं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी खुफिया तौर पे, या जिसमें हम ये भी कह सकते हैं कि वाज़े तौर पे हुकूमत की एक सहूलतकार का किरदार अदा कर रही है। और गुज़िश्ता जितने बिल्स पास हुए हैं, आप चेयरमैन सेनेट के नए इंतखाब से लेके
अभी तक की जब सूरत हाल को आप देखें तो आपको ये नज़र आता है कि तमाम के तमाम बेल्स, तमाम की तमाम सहूलतकारी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी करती है और फिर कोई ना कोई ऐसा कज़िया खड़ा कर दिया जाता है जिसमें ये कहा जाता है कि जी हम अब जुलूस निकाल रहे हैं, ट्रैक्टर ट्रॉली निकाल रहे हैं और अब लेकिन आप पीपल्स पार्टी को इल्जाम दे रहे हैं गुलाम साहब मुकाबला करने की। फजलुर रहमान साहब ने भी वही बात की है, यूसुफ ज़गलानी की है कि जी 11 बजे रात को एजेंडा, नून लीग इस तरह की बात कर रही है, वो तो उनका साथ दे रहे हैं। अब अंदर की बात यह है कि शेख रशीद साहब अंदर की कुछ बात बता रहे हैं, वो तो 14-15 लोग कह रहे हैं जी हमारे साथ हैं अंदर से। जरा सुनिए शेख रशीद साहब वज़ीर दाखिला क्या कह रहे हैं। वो सर पहले देखते हैं शेख रशीद साहब, बाबर डोगर साहब और शेख रशीद साहब की दोनों की पेशगोई सही साबित हुई है। गुलाम मुर्तज़ा साहब, दिलावर खान ग्रुप देखें 6 लोग तो उनके साथ हैं दिलावर खान ग्रुप के, और इसी तरह से 1-2 फाटा से हैं, कुछ पीपल्स पार्टी के लोग भी। फिर हमने वो उस दिन तो ये भी देखा कि JUI फजलुर रहमान ग्रुप का जो सेंटर तला महमूद थे वो भी नहीं उस दिन हाज़िर हुए, वो भी नहीं मौजूद थे, शायद सैयद भी नहीं थे। अगर तो आप कलेक्टिवली आप जिम्मेदारी डालना चाहें तो सारी अपोजिशन को भी, वो 2 बीमार थे, एक मुशाहिद सैयद साहब और नुज़र सादक साहब, तो ये जिम्मेदारी हम डाल सकते हैं तमाम अपोजिशन के ऊपर। लेकिन ये बात तो तय है कि इसी कानून की कौमी असम्बली से मंजूरी के वक्त भी इसी तरह से किया गया था कि रात को एजेंडे में शामिल किया गया और जुमे का ही रोज़ था। और अमूमी तौर पे देखा जाता है कि जुमे के दिन बहुत सारे जो पार्लियामेंटेरियंस हैं वो अपने गांव देहात की जानिब सफर। मुर्जा साहब एक मिनट मुर्जा साहब मेरी एक बात सुने, इतना सादा चीज नहीं है जितनी आप कह रहे हैं। मुझे एक बात बताएं, सारे पाकिस्तान के मीडिया में ये आ चुका था कि गवर्नमेंट ने पीर तक ये बिल पास हर सूरत में करवाना है। IMF ने चढ़ाई की हुई थी, IMF से टाइम मांगा गया था और ये क्लियर था कि ये हफ्ता या पीर वाले दिन बिल पास होना है। तो फिर इसमें ऐसी कौन सी साइंस है? ये 12 बजे किया, 11 बजे किया। गुलाम साहब इस पर बात मुकम्मल कर लें, फिर एक मैंने सवाल करना है और अगली खबर पर भी जाना है जल्दी से। एजेंडा आइटम्स देखें, ये एक तरीकाकार तो होता है कि एजेंडा आइटम्स आप तो शाम में एजेंडा आता है हर रोज़ की तरह, शाम 6 बजे 5 बजे एजेंडा जारी होता है, 7 बजे होता है, उसमें सारी चीज़ें होती हैं। अब रात को 1 बजे एजेंडा आप तरमीम शुदा एजेंडा आप दे रहे हैं और उसमें आप रख रहे हैं, तो वाक़तन ये लेम एक्सक्यूज़ेस इसको कह सकते हैं हम, ठीक है, लेकिन हैं एक्सक्यूज़ेस। अच्छा। ये एक्सक्यूज़ेस हैं, लेकिन उसके बावजूद आप ये देखें कि चेयरमैन सेनेट जो कि कस्टोडियन ऑफ द हाउस होते हैं उनको वोट डालना पड़ गया। अब अगर यूसुफ ज़गलानी साहब उस दिन मौजूद होते तो अल्टीमेटली फिर दोबारा टाई हो जाता, चेयरमैन का वोट उधर चल जाता, अपोजिशन लीडर को इधर डालना पड़ता। तो ये कम से कम एक मुश्किल मरहला ज़रूर था हुकूमत के लिए, जिसको हल किया गया है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।